Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Stock 5। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अशोक लीलैंड स्टॉक हम लोगों ने अपने चार्ट पे ओपन किया है, तो हम लोग आज इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि इस स्टॉक में आज अच्छी खासी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। साथ ही साथ जो ये स्टॉक है वो करीबन 7% के आसपास अपसाइड मूव दिया है। तो हम लोग इस पे पहले टेक्निकल बात करेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है आगे का टारगेट लेवल क्या हो सकता है और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक में सबसे पहले हम लोग टेक्निकल बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ट्रेंड लाइन ऐसा बन रहा है जिसको ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो पहले हम लोग वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए, पहले अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस जोन था जिसको इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कुछ अप मूव दिया और फिर आके यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आके रीटेस्ट किया और यहाँ रीटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक फिर एक मूव दिया और मूवमेंट के बाद देखिए पिछले 3 दिनों से अगर हम लोग बात करें, पिछले 3 दिनों से इस स्टॉक में एक अच्छी खासी वॉल्यूम है, ठीक है। डेली बेसिस पे देखिए यहाँ पे अप मूव दिया, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये स्टॉक 160 के लेवल पे आज बंद हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं तो आज का जो अपसाइड मूव था, अगर हम लोग इस स्टॉक में देखें तो आज का अपसाइड मूव 162 के करीब में था। ओपन हुआ है 149 रुपीज 67 पैसे पे और लो बनाया 149.50 पैसे और हाई का था 162। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं कि चलिए कोई एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक, ट्रेंड लाइन की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है छोटा सा, ठीक है, वीकली बेसिस पे। फिर हम लोग आ जाते हैं डेली बेसिस पे। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना और इस ट्रेंड लाइन को देखिए ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और विथ गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो अगर देखा जाए तो ये कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग अगर बात करते हैं इस स्टॉक का तो करीबन 7 to 8% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 148 के करीब आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें तो स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे है। ये स्टॉक कुछ दिन पहले स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट के बाद फिर से ये अप ट्रेंड दिखाया और ये अभी अगर देखा जाए तो ये ऑल टाइम मूव पे है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या टारगेट होना चाहिए, तो ये एक पैरामीटर है जिस पे हम लोग टारगेट को देखते हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए टारगेट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। और फिर हम लोग इसको करेंगे प्राइस रेंज इसका देखते हैं। इसका प्राइस रेंज करीबन ये आ रहा है, इसको हम लोग उठाएंगे, सॉरी, और फिर इसको उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो इसका हम लोग अगर बात करें तो भविष्य में इसका जो टारगेट है 168 के करीब देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इसको खरीद सकते हैं। हमारे लेवल से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 148 होना चाहिए और टारगेट 168 का होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। तो इस स्टॉक में अगर कोई पोजीशन लेता है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।